डॉक्टर वीके सिंह सर को, डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर को और डॉक्टर ऋषिकेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आपको दिखाई पड़ते हैं ज्वाइन करते हुए, तो कृपया उनको पैनल में ले लीजिएगा। अखिलेश जी कहाँ हैं? सर अखिलेश जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर आज अयोध्या प्रवास पर हैं। अच्छा। स्वदेशी जागरण मंच के आदरणीय राष्ट्रीय संगठक महोदय आए हुए हैं। अच्छा और अच्छा अच्छा 14 जनवरी से आज अयोध्या में कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहे हैं सर। अच्छा तो अच्छा आज अच्छा वो अयोध्या प्रवास पर हैं, अभी कुछ ही समय में वो भी ज्वाइन करेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर जी। जी सर। जी सर। सर जो लोक पहल है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवादी विचारधारा जो रखने वाले हमारे व्यक्ति हैं, उन लोगों के द्वारा यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, जिसमें यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, सामान्य जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन और लोगों के बीच तक ले जाना। साथ ही साथ ये पूरा प्रयास होता है कि जो हमारे विद्वत जन हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे समाज के अगुआ लोग हैं, उनके पास भी इन समस्याओं को ले जाना। साथ ही साथ उनके जो विचार हैं, उनके जो सुझाव हैं, वे जन सामान्य तक पहुंचे। इसके लिए यह एक मीडिया पे प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। वो सामाजिक जागरूकता, सामाजिक मुद्दों को उठाने का कार्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उस राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का कार्य कर रहा है। सर जब हम लोक पहल की बात करें तो हमारे 5 इसके अधिष्ठान हैं सर, जिनके कृतित्व, जिनका व्यक्तित्व और जिनके विचार, जिनके सिद्धांत इस लोक पहल की नींव हैं। जिसमें सर परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, महंत अवैधनाथ जी जो गोरक्ष पीठाधीश्वर रह चुके हैं, उनके साथ ही साथ महामना मदन मोहन मालवीय जी, संघ के पूर्व सरसंघ चालक आदरणीय परम पूज्य रज्जू भैया जी, और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अशोक सिंघल जी। ये हमारे लोक पहल के 5 अधिष्ठान हैं। और आज उन्हीं अधिष्ठानों में से एक श्री अशोक सिंघल जी के द्वारा जो एक भगीरथ प्रयत्न प्रारंभ हुआ था, उसको हम लोग साकार होते हुए आज 14 जनवरी से देखना प्रारंभ करेंगे। और 22 जनवरी को फिर वह दिन है जिस दिन का हम सभी सनातनियों को, हम सभी भारतीयों को बहुत समय से, बहुत वर्षों से इंतजार था, और वह मूर्त रूप लेगा। तो ये लोक पहल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सर हमारे अधिष्ठान जो हैं वे सभी कहीं ना कहीं इस भावना से जुड़े थे, इस राम मंदिर से जुड़े थे, इसकी विचारधारा से जुड़े रहे। वो चाहे परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी हों, वे चाहे महामना हों, चाहे रज्जू भैया हों, वे चाहे अशोक सिंघल जी हों। तो आज से जो ये अयोध्या में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, ये लोक पहल के लिए और भी अधिक हर्ष का विषय है। इसके साथ ही साथ सर लोक पहल जो है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जो है, जो संघ की राष्ट्रवादी सोच है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उससे एक अपनी शक्ति को प्राप्त करता है, उससे अपने आधार को प्राप्त करता है। इस लोक पहल को सर आज जो मूर्त रूप प्राप्त हुआ है, इस मूर्त रूप को प्रदान करने में सर जिन व्यक्तियों का बहुत अधिक योगदान है, उसमें सबसे प्रमुख हमारे मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक चौहान सर हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इसे पूरा सोशल मीडिया पर इसके पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार किया है सर, जिसके माध्यम से आज हम आप के विचारों को सुनेंगे, जानेंगे। और हमारे साथ साथ सर फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाखों लोगों के बीच ही ये कार्यक्रम जाएगा और आपके विचार जाएंगे सर। दूसरा सर हमें बहुत अधिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है हमारे डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, जो निरंतर एक अभिभावक के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर, जो न केवल एक वैज्ञानिक है बल्कि उनकी विचारधारा से हम सभी को बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। डॉक्टर BL आर्या सर, जो कुल सचिव के रूप में कई विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वे, और डॉक्टर अवनीश पथडीकर सर। तो आज सर इन सभी लोगों के सतत प्रयास के चलते, भगीरथ प्रयास के चलते लोक पहल का यह प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया है, जिसके माध्यम से हम लोग आज हजारों लोगों के बीच में जाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उनके विचार आप अपने जो हमारे
वक्ता हैं, उनके विचार वहां तक पहुंचते हैं। और जो राष्ट्रवाद का सपना एक हम सभी राष्ट्रवादी देखते हैं, वह निरंतर साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सर। इसके साथ ही साथ सर, उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत सर, इंतजार के बाद एक ऐसा व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमसे समक्ष हैं, परम पूज्य आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो न केवल हम सभी सनातनियों के, हिंदुओं के, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक गौरव हैं। और आज उनका नाम उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में लिया जाता है, जिनके कार्यों से, जिनके विचारों से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त होती है। और आज सर, जो राम राज्य का सपना साकार हो रहा है, जो भयमुक्त समाज का सपना साकार हो रहा है, जो आज सर गुंडों पर, बदमाशों पर, माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, एक संगठित अपराध पर आज प्रशासन का एक संगठित प्रहार जो हो रहा है, वह निसंदेह रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है सर कि यशस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह राष्ट्र निरंतर विकास के पथ पर चलेगा, दिन पर दिन विकसित होता जाएगा। और वह दिन दूर नहीं जब भारत राष्ट्र गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। इसमें एक बहुत छोटी सी आहुति सर, लोक पहल के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। और जब आप जैसे विद्वान हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो सर उससे न केवल हम, बल्कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हजारों लाखों लोग इन विचारों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं और प्रेरणा को प्राप्त करते हैं सर। अब एक बात कही जाती है सर कि वक्ताओं का परिचय। तो सर, आप सभी वक्ता जो अपने में एक अधिष्ठान है, अपने में एक इंस्टीट्यूट है, उनका हम क्या परिचय दें। लेकिन फिर भी एक जो औपचारिकता है सर, उस औपचारिकता का पालन किया जाता है। और औपचारिकता के पालन के चलते मैं अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहता हूं कि आज हम सभी के बीच में पाथेय देने के लिए प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर उदय भान सिंह सर हम सभी के बीच में आए हैं, जिसके लिए मैं सर का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। सर, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है, से आते हैं। और निस्संदेह रूप से वह विचार जो प्रत्येक भारतीय को क्या प्रेरणा स्रोत है, यानी परम पूज्य आदरणीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, उस विचारों के एक बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान है। और आज सर के पाथेय के माध्यम से, लोक पहल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का सार, उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व, और उस पर डॉक्टर उदय भान सिंह सर के जैसे बड़े विद्वान के जो विचार हैं, उन विचारों को सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। और मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर उदय भान सिंह सर से निवेदन करता हूं कि सर, आप हम सभी को पाथेय प्रदान करें, और हम सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों पर को सुनने के लिए आतुर हैं, जिन पर अब आप प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं लोक पहल की जो पूरी टोली है, और केवल टोली नहीं बल्कि इस टोली में प्रोफेसर विजय प्रताप सिंह जैसे, अवनीश जी जैसे, आलोक जी जैसे, अखिलेश जी जैसे, और और ऐसे ही प्रबुद्ध विद्वानों की एक टोली है। और जो 5 अधिष्ठानों की आपने चर्चा की, उन 5 जो अधिष्ठानों के जो स्तंभ पुरुष हैं, महान स्तंभ पुरुष जो हैं, उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, उनको अधिमान, उनको प्रतिमान, उनको आदर्श मानते हुए जो ये लोक पहल की टोली कार्य कर रही है, निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। आज जब पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में
22 जनवरी को लेकर के उल्लास का वातावरण देखा जा रहा है। और मेरे जैसे जो व्यक्ति हैं वो और ज्यादा प्रफुल्लित हैं, जो 2 बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर 2 बार जा करके कार सेवा करने का अवसर प्राप्त किया। मैं उन कोटि कोटि हुतात्माओं को, बलिदानियों को नमन करता हूं, जिनके नमन से, और कोटि कोटि उन कार सेवकों को नमन करता हूं जिनके सद प्रयासों से अनेक प्रकार के पीड़ाएं, अनेक प्रकार के अत्याचार उन्होंने सहन किए, और लगभग 500 वर्षों का ये जो स्वप्न था हमारा, वो अब 22 जनवरी को जाकर साकार होने जा रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और मेरे जैसे, जब मैं कक्षा 12वीं में था 1989-90 में, तब मैं एक बार गया, और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को, यद्यपि जब वो विवादित ढांचे ढाए जा रहे थे, मैं 200 मीटर की दूरी पर खड़ा देख रहा था उस सुंदर दृश्य को, जब विवादित ढांचे को हटा करके वहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो स्थान है वो सुरक्षित किया गया, उसके लिए रास्ता साफ किया गया। और 90 में, अक्टूबर नंबर में 90 में जब गोलियां चली थी वहां पर, वहां नहीं पहुंच पाया था मैं। चित्रकूट बांदा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत भवन था, वहां पर हम लोग लगभग 17-18 लोगों को वहां पर पंचायत भवन में कैद कर लिया गया था। और उसके बाद 30 अक्टूबर 1990 के बाद 2 नवंबर को फिर गोली चली, गोलियों की बौछार कार सेवकों पर, जिसमें सरकारी आंकड़े तो बताते हैं कि 2 दर्जन, लेकिन हम चूंकि चित्रकूट में थे, लेकिन खबरें, सूचनाएं सब आ रही थी, उससे ज्यादा कार सेवकों का बलिदान वहां पर हुआ। और लोगों को पता न चले इसलिए जो बलिदानी कार सेवक हुए उनको उनके मृतदेह के साथ जो है रेत की बोरियां बांध बांध करके सरयू में फेंक दिया गया। ऐसे अनंत कोटि कोटि त्याग और बलिदान के बाद ये दिन आया है। निश्चित रूप से हम सब के लिए भावुक भी है, हम सब के लिए गौरव का भी क्षण है। और ऐसे समय में लोक पहल के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि 22 जनवरी तक इस प्रकार के साप्ताहिक विचार श्रृंखला के माध्यम से समाज को जागृत किया जाए, निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कदम है। आज मैं जिस विषय पर, मैं बहुत, जैसा कि आप भावेश जी ने बताया, मैं विद्वान तो नहीं हूं, बस जो पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, और जो मैंने जीवन में किया है, वो जो अनुभव है, उसे ही मैं साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है। मेरे पास जो अनुभव है, जो पढ़ा है, पढ़ाता हूँ, वही मेरे पास यहाँ पर है, वही मैं साझा करने के लिए आप सब प्रबुद्ध जनों के बीच में, आप सब साथियों के बीच में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूं। आज जिस विषय पर मुझे कुछ देर तक कहना है, थोड़ा बहुत कहना है, वो विषय है आपके जो 5 अधिष्ठान हैं, यानी लोक पहल के जो 5 अधिष्ठान हैं, उन 5 अधिष्ठानों में से एक, और हम सब के प्रेरणा के स्रोत, महान दार्शनिक, महान विचारक, महान राष्ट्र उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व एवं उनके विचारों में जो रामत्व भाव है, वो रामत्व भाव क्या है, कैसा है, उसके विषय में हम लोग मैं बातचीत करने वाला हूं। और जो भी त्रुटियां होंगी तो उसको मैं पहले ही क्षमा मांगना चाहूंगा कि कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा अनुभवी, मुझसे ज्यादा उम्र में भी, आयु में भी बड़े, अनुभव में भी बड़े, हर प्रकार से बड़े विद्वान भी यहाँ पर हैं। तो मैं उनसे क्षमा मांगते हुए अपना विषय रखूंगा। और विषय जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व एवं विचारों में रामत्व भाव, इसे मैं
5-6 बिंदुओं के अंतर्गत संक्षेप में समेटने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला है कि पंडित जी का जीवन परिचय, दूसरा है उनका व्यक्तित्व, फिर उनके विचार क्या हैं और उनके विचारों में राम और रामत्व का जो भाव है वो किस प्रकार पाया जाता है, और फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व व विचारों में रामत्व भाव, ये ऐसे 5-6 बिंदुओं के आधार पर मैं अपना विषय रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले पंडित जी का जीवन परिचय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में मुझे लगता है कि जितने भी हम सब जुड़े हुए हैं वो सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से परिचित ही होंगे। एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय जैसे कालजयी विचारों को प्रस्तुत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 विक्रम संवत 1973 शालिक वाहन शक संवत 1638 भाद्र पक्ष अश्विन कृष्ण पक्ष 13 सोमवार के दिन जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर, राजस्थान के जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर स्थित धनकिया गांव में उनके नाना चुन्नीलाल जी शुक्ल जी के यहाँ हुआ था। कई बार ये बात आती है, कई लोग कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म जो है वो मथुरा के नगला चंद्रभान में हुआ था। ये तथ्य सही नहीं है। तथ्य यही है कि उनका जन्म जयपुर अजमेर रेल मार्ग पर स्थित धनकिया गांव में हुआ था, उनके नाना चुन्नीलाल जी शुक्ल जी के यहाँ, जो कि स्टेशन मास्टर थे मथुरा में। और चंद्रभान नगला चंद्रभान जो मथुरा में है, ये उनके पिता का पैतृक निवास स्थान था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म से पूर्व ही उनकी माता राम प्यारी जी अपने पिता अर्थात श्री चुन्नीलाल जी शुक्ल के यहाँ वो पहुंच गई थी और जन्म उनका वहीं हुआ था। तो अपने को ये तथ्य, यहाँ तक कि गूगल में भी यही मैं देखा, उसमें हम लोग टोली बनाई है कि उसको ठीक किया जाए। तो उनका जन्म जो है वो धनकिया में ही हुआ था, नगला चंद्रभान मथुरा में उनका जन्म नहीं हुआ था। इस बात को अपने को ध्यान रखना चाहिए। उनकी माता राम प्यारी जी थी और पंडित जी के पिता श्री भगवती प्रसाद जी मथुरा के नगला चंद्रभान के मूल निवासी थे, जैसा कि मैंने बताया। और इस प्रकार से उनका ये जीवन था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बचपन से लेकर के और जब वो कॉलेज में कानपुर के सनातन धर्म महाविद्यालय में पढ़ने गए, तब से लेकर के उनका जीवन बड़ा संघर्षों का, कठिनाइयों का रहा। और विशेषकर मृत्यु ने उनके परिजनों को छोड़ा नहीं। एक एक करके पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर मामा जी, नाना जी, ऐसे धीरे धीरे, यानी बहुत तेजी के साथ बहुत जल्द उनको उनके तरुणाई में, युवा होने तक, इन सब से उनका विछोह हो गया, उनका निधन हो गया। और सर मैं 1 मिनट रोकने की दृष्टता करूंगा सर। हाँ हाँ जी सर कृपया वीडियो ऑन कर लें सर, वो रिकॉर्डिंग होती रहती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी ठीक है। जी सर, तो जी ऐसे, प्रारंभ करें। हाँ, और परिवार जो था वो बहुत गरीब परिवार था और गरीबी की स्थिति में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और जैसा कि मैंने बताया कि मृत्यु ने उनके परिजनों को, उनके अपनों को अपने में समाहित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और ऐसी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां चलती रहीं जब तक वो कानपुर के महाविद्यालय, सनातन धर्म महाविद्यालय में नहीं पहुंचे। बाद में यद्यपि पढ़ाई में बहुत श्रेष्ठ थे, दीनदयाल उपाध्याय जी पढ़ाई में बहुत श्रेष्ठ थे और उनको उनकी श्रेष्ठतम पढ़ाई के आधार पर ही अनेकों छात्रवृत्तियां भी मिली। और उन छात्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने फिर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद उनका संपर्क जो था 1937 में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद वह स्वयंसेवक बने और कानपुर की शाखाओं में आना जाना शुरू किया। और उस समय बड़े संघ के प्रचारक, पूर्णकालिक जो प्रचारक थे, उनके संपर्क में जैसे सुंदर सिंह जी भंडारी, बाला साहब देवरस और ऐसे ऐसे जो पूर्व प्रचारक हुए हैं, उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने जो है पूरी तरह से संघ को अपना वो जीवन समर्पित किया। और 1942 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी नामक जगह के उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निर्णय किया कि उनको जिला प्रचारक बना करके भेजा जाए और फिर वो वहां प्रचारक जीवन जीते हुए। और फिर उसके बाद बात वो आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी समय चल रहा था और 15 अगस्त 1947 के बाद फिर उसके बाद जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवकों का नाम आया और वो बड़ा दौर आपाधापी का था संघ की दृष्टि से और संघ के प्रचारकों की दृष्टि से भी पूरी धरपकड़ चल रही थी, जेलों में बंद किया जा रहा था, उनके खिलाफ बहुत सारे अत्याचार और प्रताड़ित करने का दौर चल रहा था और कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पक्ष रखता। और ये क्रम चलता रहा 1951-52 तक। और फिर ये संघ की सर्वोच्च कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया कि अब कोई ना कोई ऐसा कार्य या संगठन राजनीतिक क्षेत्र में भी खड़ा किया जिससे कि हम अपनी बात संसद में या राजनीतिक क्षेत्र में भी उठा सकें। इस बात का ध्यान में रखते हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आता है और उनको जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ 1952 में, उसमें उनको महामंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में उनको नामांकित किया गया। और उसके बाद से फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ, भारतीय जनसंघ को के संगठन में, उसके विचारों को आगे बढ़ाने में और जनसंघ की विचारधारा क्या हो उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। और उसी क्रम में उन्होंने 2-3 बड़े ही कालजयी विचार दर्शन न केवल देश के लिए, देश के समक्ष, बल्कि दुनिया के समक्ष भी उन्होंने रखा। क्या था कि उस समय समाजवाद, ये 1950-60 के दौर में समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, ऐसे राजनीतिक विचारों का वर्चस्व चल रहा था और इनके बीच में संघर्ष भी चल रहा था। कोई लोकतंत्र को ठीक कहता, कोई कहता पूंजीवाद ठीक है, कोई कहता समाजवाद ठीक है, कोई कहता साम्यवाद ठीक है। ऐसी स्थिति में देश की आजादी के बाद भारत किस मार्ग पर चले, भारत की संपूर्ण सब प्रकार की व्यवस्थाएं किस मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करें, इस उधेड़-बुन में था। जिनके पास सत्ता आ गई कांग्रेस के पास, तो उस समय के जो पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चूंकि रूस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और रूस में साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी, तो उन्होंने क्या किया कि देश में एक प्रकार से मिश्रित व्यवस्था को उन्होंने प्रारंभ किया। अब मिश्रित में भी सबसे ज्यादा समाजवादी व्यवस्था में झुकाव उनका ज्यादा था, तो उन्होंने एक प्रकार से समाजवादी व्यवस्था को अपनाते हुए देश के विकास का लक्ष्य उन्होंने रखा। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह महसूस किया कि इस विचार के माध्यम से
इस राजनीतिक ढांचे के माध्यम से देश का सर्वोच्च विकास नहीं हो सकता, नागरिकों का सर्वोच्च कल्याण नहीं हो सकता। तो उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय जैसे सिद्धांतों के बारे में लोगों को बताया। पहले तो स्वयं उसका अध्ययन किया, बहुत सारे वो दूसरा विषय हो जाएगा कि उन्होंने अंत्योदय एकात्म मानव दर्शन जो उसकी पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में अगर हम बताना शुरू करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, वो विषय से विषयांतर हो जाएगा। तो अपने ही भारतीय ग्रंथों को का अध्ययन करने के बाद और विचारों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने एकात्म मानव दर्शन की महान अवधारणा देश के समक्ष और विश्व के समक्ष रखी। अब एकात्म मानव दर्शन क्या है? एकात्म मानव दर्शन उसी प्रकार से है जैसे हमारा शरीर है, शरीर के किसी अंग में कोई चोट लगती है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो उनका कहना था, एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत कहता है कि जो व्यवस्थाएं हो वह व्यक्ति केंद्रित हो, व्यक्ति हो, फिर परिवार हो, फिर समाज हो, फिर राष्ट्र हो, फिर विश्व हो और विश्व के साथ में फिर ब्रह्मांड और प्रकृति और ब्रह्मांड हो, क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर व्यक्ति, और उसको हम देखते भी हैं कि यदि व्यक्ति जो है केवल अपने लिए ही सोचेगा, प्रकृति प्रदत्त जो उपहार हैं उनका अंधाधुंध दोहन करेगा तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसको हम देखते ही हैं यदा कदा, कि यदि अंधाधुंध प्रकृति का दोहन होगा तो उससे मानवता का भी नुकसान होगा। न जाने कितनी प्राकृतिक जो आपदाएं और त्रासदियां आई हैं, इस बात का उदाहरण है कि जब हम प्रकृति से सहचर्य नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति फिर रुष्ट होती है और फिर प्रकृति का कहर वो मानवता पर पड़ता है। इसलिए एकात्म मानव दर्शन कहता है कि व्यक्ति के कल्याण के साथ साथ परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद विश्व, विश्व के बाद प्रकृति और फिर ब्रह्मांड, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक शरीर की रचना होती है, एक शरीर की रचना जैसे एक दूसरे पर आधारित होती है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण मानवीय व्यवस्था कह लीजिए, सामाजिक व्यवस्था कह लीजिए, यह संपूर्ण जो ये जो कृति है, यह जो कृति है संपूर्ण मानवीय समाज की, वह सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसलिए एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन। दूसरा, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है समाज के आखिरी पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता करना, विकास, प्रगति, निर्माण, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रकाश वहां तक पहुंचे। जब तक वहां नहीं पहुंचेगा, जब तक समाज के आखिरी छोर में व्यक्ति, समाज के आखिरी छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा, विकास का, प्रगति की गंगा वहां तक नहीं पहुंचेगी, तब तक विकास और कल्याण व्यर्थ है। पंडित जी का यह कहना था कि समाज के आखिरी छोर में, अब देखिए आखिरी छोर का तात्पर्य क्या है? जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित हैं, जो वंचित हैं, उन तक जब तक राज्य व्यवस्था के द्वारा की जा रही कल्याण के, विकास के कार्य की का प्रकाश या उसकी प्रगति का लाभ नहीं पहुंचेगा तो राज्य व्यवस्था के सब प्रकार के प्रयास जो हैं वो निरर्थक है, वो सार्थक हो ही नहीं सकते। तो इसलिए, और पंडित जी के इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए आप देख रहे होंगे कि सभी प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकारें पंडित जी के अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए उनके नाम पर अनेक प्रकार के कल्याणकारी और सबका हित करने वाली योजनाएं ये प्रारंभ की गई हैं और बड़ी सफलतापूर्वक चल रही हैं। तो ये अब
बात आ गई पंडित जी का जो व्यक्तित्व था वो किस प्रकार का था। पंडित जी का जो विचार था, उनका उनका जो स्वभाव था वो किस प्रकार का था। मैंने आपको बताया कि पंडित जी का जो स्वभाव था वो बिल्कुल पानी की तरह था, जिस रंग में मिला दो उस रंग जैसा। जो काम उनको दिया जाए उसको इतनी तल्लीनता के साथ, इतनी गंभीरता के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ करते थे कि उसका जो लक्ष्य होता था, हेतुक जो होता था, उस हेतुक को प्राप्त करना यह उनका लक्ष्य था। और उसके लिए वो किसी प्रकार की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं रखते थे। एक आलेख आया, उसमें बताया कि लखनऊ में जब वो रहते थे, लखनऊ में जब जनसंघ का काम देखते थे, और लखनऊ में जब रहते हुए पांचजन्य, मैं बताना चाहूंगा कि पांचजन्य जो आज राष्ट्रीय विचारों की पत्रिका है, पांचजन्य स्वदेश, ये पांचजन्य स्वदेश, ये जो पत्रिकाएं राष्ट्रीय विचारों की हैं, इनको प्रारंभ करने का श्रेय भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जाता है। और इन पत्रिकाओं को राष्ट्रधर्म, स्वदेश, पांचजन्य, ऐसी पत्रिकाओं को निकालने में ये किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते थे। स्वयं ही प्रूफ रीडिंग का काम, स्वयं ही छापने का जो काम होता था उसमें लगे रहते थे। बाकी सहयोगियों के साथ मिल करके, खाना मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो भूखे ही काम धाम करके निपटा करके 2 बजे 3 बजे रात तक सो जाते थे। कई बार उनको देखा गया बड़भुंजे की दुकान में जाकर, बड़भुंजा मतलब वो जो चना मूंगफली ये सब जो भूंजते हैं, ठीक है, तो उनकी दुकानों पर जा करके वो थोड़ा बहुत ला करके चने वगैरह, भुंजे हुए चने खा करके अपना जीवन गुजारा करते थे। फटे पुराने धोती कुर्ता, ये जैसा मिल जाए वैसा पहनना, और बिल्कुल सादा जीवन जीते हुए केवल राष्ट्र हित के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं, और क्षुद्र भावनाओं का स्पर्श तक उनको नहीं कर पाता था। जबकि उस समय धीरे धीरे जनसंघ जो है, जनसंघ के माध्यम से, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और स्वदेश के माध्यम से उनकी चर्चा, उनकी ख्याति ठीक ढंग से पूरे देश भर में होती जा रही थी। लेकिन फिर भी उनके मन में कभी क्षुद्र भाव कभी नहीं आए। केवल एक भाव कि राष्ट्र के लिए करना है, हिंदुत्व के लिए करना है, मानव के कल्याण के लिए करना है, राष्ट्र समाज के लिए कार्य करना है। और उनका किसी ने उनके लिए लिखा कि दुनिया में है दुनिया के तलबगार नहीं, दुनिया में है दुनिया के तलबगार नहीं, बाजार से निकले हैं मगर खरीदार नहीं। यानी बाजार में रहते हुए भी किसी चीज को खरीदना नहीं, दुनिया में है लेकिन किसी की तलब नहीं, किसी चीज की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा स्वभाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। राजनीति में रहते हुए भी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पाला उन्होंने। जीवन उनका कमल में, जीवन उनका पानी में कमल के पत्ते जैसा था। आपको पता होगा कि कमल खिलता है कीचड़ में, पानी में, कीचड़ में, लेकिन कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी नहीं ठहरता। उसी प्रकार का स्वभाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। राजनीति, वो कहते थे कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मना करते थे, लेकिन फिर भी संघ की अपनी कार्य पद्धति है, कार्यशैली है। एक बार जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाती है फिर वो उसको करना है, और बहुत प्रतिबद्धता के साथ करना होता है, बहुत श्रद्धा के साथ करना होता है, बहुत अनुशासन के साथ करना होता है। और अपने इसी स्वभाव के कारण जनसंघ में रहते हुए, जनसंघ आज जनसंघ का ही बात का प्रारूप है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार है, आधार स्तंभ है, तो जनसंघ है, और जनसंघ का आधार स्तंभ अगर किसी को कहा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, एक आत्म मानव दर्शन, अंत्योदय और इन सब विचारों के साथ साथ उनके स्वभाव में कई बार बात आती थी तो कहते थे कि मुझे स्वदेश के लिए जीना है, स्वदेश के लिए कार्य करना है। तो इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का व्यक्तित्व
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था। तो ये तो हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय, उनके जीवन के उतार चढ़ाव, फिर उसके बाद उनका व्यक्तित्व हुआ, स्वभाव क्या है। अब चूंकि जैसा कि विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व और विचारों में रामत्व, रामत्व भाव, तो ये क्या है? पहले तो हमको राम को समझना होगा, फिर रामत्व को समझना होगा। राम का अर्थ क्या है? प्रकाश, किरण, आभा। रा का अर्थ है आभा, मां का अर्थ है मेरा। तो ऐसे प्रकाश पुंज से लिपटा हुआ जो व्यक्तित्व होता है वो राम होता है। मेरे भीतर प्रकाश, रम का मतलब रमना। इस प्रकार राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में निहित यह रमा हुआ तत्व, यानी चराचर, चराचर विद्वान स्वयंभू ब्रह्मा, यही राम है। राम को, राम शब्द सुन करके हमको केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की याद आती है, जो अयोध्या के राजा हुए, दशरथ जी के पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भाई, भरत शत्रुघ्न के भाई हुए, सीता जी के पति हुए। नहीं, राम भी, उनका नाम जो है बहुत सोच समझ करके रखा गया था, और नाम रखने से ज्यादा जनमानस ने उनको राम कह दिया। और राम का मतलब क्या हुआ? स्वयं ब्रह्मा, जिसमें प्रकाश है, जिसमें आभा है, और जो सकल विश्व के लिए जीता है, सकल विश्व के लिए कार्य करता है। विशुद्ध आत्मिक प्रेम, जहां यह स्नेह हो वो राम है। जहां जाति पाति ना हो, जाति पाति का भेदभाव ना हो, वह राम है। ऊंच नीच का भाव ना हो, वह रामत्व है। जहां सुंदरता हो, सुंदरता काहे की? कार्यों की, व्यक्तित्व की, विचारों की, स्वभाव की, कृतित्व की, वो राम है। जहां सुंदरता और कुरूपता में कोई भेद ना हो, धनवान गरीबी में कोई भेदभाव ना हो, ज्ञानी अज्ञानी में कोई भेदभाव ना हो, वो राम है, वो रामत्व है। 95 वर्ष की, अब देखिए भगवान राम के बारे में, 95 वर्ष की भीलनी सबरी थी, सबरी माता जी थी। वनगमन जब कर रहे थे, जा रहे थे वन की ओर, जब जा रहे थे तो रास्ते में जब मिली तो आदिवासी भिलनी माता सबरी के जूठे बेर खाए भगवान राम ने। ये रामत्व है, कोई भेदभाव नहीं। और ऐसा बोलते हैं कि वो भिलनी माता वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उनका स्नेह, उनका अपनत्व भरा भरा जो ममत्व था, वह उनकी काया से सुंदर था। इसलिए भगवान उनके पास गए, इसलिए राम उनके पास गए। वह रामत्व भिलनी माता में समाया हुआ था। यह होता है राम और यह होता है रामत्व। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव हुए हैं और आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं, श्री राम माधव जी। उनकी पुस्तक है द हिंदुत्व पैराडाइम, द हिंदुत्व पैराडाइम। उसमें श्री राम माधव जी ने बताया है इस पुस्तक में, ये लगभग 2 वर्षों के गहन शोध के बाद और लगभग 580 रेफरेंसेस इस पुस्तक में दिए हैं, संदर्भ दे रखे हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से श्री राम माधव जी ने खोज के बाद, शोध के बाद, अनुसंधान करने के बाद उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं वो महात्मा गांधी जी के विचारों से मेल खाते हैं। पुस्तक में कहा गया है, राम माधव जी से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि वो बात, और कांग्रेस के अगुवा थे महात्मा गांधी जी, लेकिन बाद की कांग्रेस ने उनके ही विचारों को धता बता दिया। और उनके विचारों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने पालन किया तो उसने जनसंघ ने किया, बाद की भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज भी कर रही है। यानी राम के भाव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय
के जो विचार थे गांधी जी से मिलते थे, और गांधी जी के जो प्रखर आदर्श थे वो राम ही थे, और राम का रामत्व ही था। इसीलिए इसीलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में राम जैसी सादगी, राम जैसा कार्य किया। बाकी बहुत सारी बातें हैं, उसमें विवाद हो सकता है, गांधी जी के बहुत सारे निर्णयों पर, उस पर हमको नहीं जाना चाहिए। अपनी संस्कृति है, भारत की समृद्ध संस्कृति है, और संघ की शैली है कि जो अच्छा है उसको अपनाना है, जो आपको ठीक नहीं लगता उससे किनारे हट करके हमको आगे बढ़ना है। हम अपने कार्यों को, अपने विचारों को, अपने कृतित्व को कैसे हम जो है महत्वपूर्ण बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं। लेकिन राम माधव जी ने अपनी पुस्तक द हिंदुत्व पैराडाइम में ये पंडित जी के जो विचार थे वो गांधी जी से मिलते हैं, और वहां तक मिलते हैं जहां तक गांधी जी ने राम और रामत्व को महत्व प्रदान किया। ठीक है। और दीन, अब पंडित जी के विचार क्या थे, जैसा कि विचार क्या थे, अभी मैंने स्वभाव की बात, विचार क्या थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लोकतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया, लोकतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया, और लोकतंत्र ही एकात्म मानव दर्शन का, लोकतंत्र ही एकात्म मानव दर्शन की आधारशिला है। लोकतंत्र का मतलब क्या, सबके द्वारा सबके लिए। अब्राहम लिंकन की परिभाषा प्रख्यात, आप सबको पता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। तो ये, अब मैं उसको दूसरे प्रकार से कहता हूं कि लोकतंत्र क्या, सबका, सबके द्वारा, सबके लिए किया गया कार्य लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को सर्वोच्च महत्व दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय, जब पूरी दुनिया में समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद का बोलबाला था। वो कहते थे कि इससे हमारे देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, और उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत दिया दुनिया के सामने। आज भी अगर हम एकात्म मानव दर्शन का, अंत्योदय का ठीक ढंग से अध्ययन करते हैं तो विश्व के सामने समाजवाद, पूंजीवाद और जितने भी दुनिया भर के वाद हैं, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक और आर्थिक मॉडल्स हैं, प्रतिरूप हैं, उन सब के समक्ष प्रभावशाली प्रतिरूप, आदर्श, मॉडल बन करके एकात्म मानव दर्शन सामने आ रहा है। इस पर अध्ययन चल रहा है। मैं अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा जो शोध या अनुसंधान के लिए जो परियोजनाएं चलती हैं, इसके लिए मैंने आवेदन किया था। मैंने किया तो था बड़े प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वहां से जवाब ये आया कि अभी आप इसकी शुरुआत करें, आप काम शुरू करें, फिर हम आपको बड़ा मेजर प्रोजेक्ट आपको देंगे। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। मैंने जो प्रपोजल भेजा था, प्रपोजल का विषय था कि पूर्ण विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति में एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय सिद्धांत एक अधिष्ठान के रूप में, यानी एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय किस प्रकार से पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य, जो कि हम सबका सपना है 2047 में, उसको प्राप्त करने में किस प्रकार से अधिष्ठान के रूप में साबित हो सकता है। ये मैंने प्रपोजल, प्रस्ताव भेजा था, उसको राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्वीकार कर लिया, और वो प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट मुझको और मेरे साथियों को मिला है, मेरे साथ में जो कोलीग हैं उनको मिला है। तो उस पर काम करेंगे। और जो बार बार जिस बात को कहा गया कि एकात्म मानव दर्शन विश्व के सामने राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के एक मॉडल के रूप में, वैकल्पिक मॉडल के रूप में सामने आ सकता है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने विद्वान साथियों के सहयोग से हम उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे कि जब हम साबित कर पाएंगे कि एकात्म मानव दर्शन जो है, ये अन्य जितनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनके एक सशक्त मॉडल और समग्र मॉडल के रूप में वो विश्व के सामने हो सकता है। उसमें आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है, वैश्विक शांति की भी बात की गई है। वैश्विक शांति है ही,
एकात्म मानव दर्शन में जब हम एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनेंगे, एक दूसरे की चिंता करते हुए आगे बढ़ेंगे, दूसरों का दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का मर्म जब हम समझेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो वैश्विक अशांति बनी हुई है, चाहे वो रूस यूक्रेन में हो रहा हो, चाहे इधर गाजा पट्टी में फिलिस्तीन इजराइल के बीच चल रहा हो, या अन्य स्थानों पर, या उससे पहले जो विश्व युद्ध हुए, या अब भी जो बार बार एक बात कह रही है कि आने वाले समय में सभ्यताओं का संघर्ष होगा, तो इनसे अगर मुक्ति पानी है तो एकात्म मानव दर्शन जो है वह सहयोगी हो सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि पंडित दीनदयाल जी के विचार, तो लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे, और लोकतंत्र के ऐसे समर्थक कि राम ही चिंतन भाव जय सिया, अर्थात राम का चिंतन ऐसे हो जैसे सीता के मन में राम थे। यह भाव लेकर के जब हम राजकाज करेंगे, राजधर्म का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता सुखी होगी। राज्य व जनता के बीच राम संपर्क के सेतु की तरह काम करते हैं। अगर रामत्व भाव आ जाता है, रामत्व भाव आ जाता है, जब राज सत्ता में रामत्व का भाव आता है, तो निश्चित रूप से वो राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और जिनके राज को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य क्या है? राम राजा थे, लेकिन फिर भी अपनी प्रजा से दूर नहीं थे, उनके बीच में ही थे। तो राज्य व जनता के बीच राम संपर्क सेतु बन करके जब खड़े होते हैं, रामत्व का भाव खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से जनता सुखी होती है। लोकतंत्र में राम व्यक्ति नहीं बल्कि आदर्श और मूल्यों के प्रतीक है। राम व्यक्ति नहीं, आदर्श है, मूल्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यही कहते थे कि व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां रामत्व का भाव हो, राजा राम जैसा हो, शासन राम राज्य जैसा हो, और मूल्यों का प्रतीक हो। राम राजा नहीं, राम लोक नायक थे, और वही लोक नायकत्व की आवश्यकता है। राम राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। एकात्म मानव दर्शन में अंत्योदय के सिद्धांत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि उसमें रामत्व का भाव है। शासन व्यवस्था ऐसी जहां पर मूल्यों और जनता की करुणा, जनता के सर्वोत्तम कल्याण की भावना निहित हो, और यह अंत्योदय की भावना में है। अंत्योदय सिद्धांत में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज सत्ताएं जब काम करेंगे तो समाज के आखिरी छोर में खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण होगा, और वही अंत्योदय होगा। अंत का उदय, जो अंत में खड़ा है उसका उदय होगा, उसका विकास होगा, उसकी प्रगति होगी, उसका कल्याण होगा। और अंततः राम राज्य का भी तो यही उद्देश्य था, राम का भी यही उद्देश्य था। राम के पूरे जीवन को उठा करके देखिए, चाहे वो सबरी माता हो, चाहे केवट हो, चाहे वानर सेना हो, सबको साथ लेकर के चलना और धर्म की स्थापना करना, और लंका जीतने के बावजूद यह कामना नहीं कि लंका को अयोध्या राज, यानी अयोध्या राज का हिस्सा बना दिया जाए। जो भी करना था जीत लिया, सीता माता आ गई, रावण पराजित हुआ, मारा गया। अगर वो चाहते तो लंका को अपने राज्य में मिला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने विभीषण को राज्य दे दिया कि अब जो कुछ होना था हो गया, अब आप राज करो, जनता के लिए कार्य करो। ऐसा भाव। और आज देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में क्या चल रहा है, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ाइयां। गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है। अभी आपने खबर सुनी होगी, भूटान में, भूटान के कुछ भूभाग को चुपके से उसने हथिया लिया, एक गांव को। तो रामत्व और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का दर्शन कहता है हमको
कि नहीं, महत्वाकांक्षी बनो लेकिन लालची नहीं बनना है। आकांक्षाओं की नकारात्मक जो दिशा है वो गलत है। और राम राज्य कैसा था? समता मूलक था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय का सिद्धांत कैसा है? समता मूलक है। सब में राम, सबके राम और राम के सब, एक ऐसा दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। और लोक मंगल की कामना, एकात्म मानव दर्शन लोक मंगल की कामना करता है, राम राज्य लोक मंगल की कामना करता है। राम दुखियों को गले लगाने वाले थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं अंत्योदय में, अंत में जो खड़ा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको सब कुछ दो, उसका कल्याण करो, उसके कल्याण के लिए काम करो। एकात्म मानव दर्शन क्या? जो दुखी है उसे गले लगाओ, उसका दुख बांटो, खत्म करो। राम जब घर से, राम को जब वनवास होता है, जैसे ही वो वन में पहुंचते हैं, वो वलकल वस्त्र पहन लेते हैं। कहां तो थोड़ी देर पहले इतना बड़ा साम्राज्य मिलने वाला था, जिसका दिग दिगंतर में नाम था अयोध्या, और कहां क्षण भर में सारी चीजें बदल गईं और उनको वन जाना पड़ा। लेकिन वन में जाकर के उनके मन में यह भाव नहीं था कि अरे यार, इतना बताओ, इतना अच्छा राज मिलने जा रहा था और छूट गया, ये हो गया। आपने देखा, आप पूरी रामचरितमानस रामायण को पढ़िए, आप सब राम के व्यक्तित्व से, राम के कृतित्व से सब भली भांति परिचित है। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, बल्कि 14 वर्ष के वनवास के बाद, रावण को पराजित करने के बाद, मारने के बाद जब अयोध्या जाते हैं, तो जिसके कारण उनको वनवास मिला, कैकेयी माता, सबसे पहले वो उनको मिलने जाते हैं, सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, माँ, माते ठीक हो, कैसी हैं, स्वास्थ्य हैं, और बाकी फिर अपनी माताओं से भी बाद में। ऐसा भातृत्व भाव हेलो, हृदय में किसी भी प्रकार का विकार नहीं, बल्कि निर्विकार भाव से कार्य करना, निर्विकार भाव से कार्य करना, इस प्रकार का राम का जीवन था। इसलिए रामत्व अनकोरणीय है, और वह रामत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शनों में हमको दिखाई देता है। और तुलसी जी ने कहा भी है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सगल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो सारे अंगों में जाते हैं, सबका भरण पोषण होता है, सबका संरक्षण होता है। तो राजा ऐसा हो, ऐसे राम थे। और ऐसा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन था, उनके विचार थे और उनका जीवन था। और आज के इस समय में जब भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ऐसे समय में हमको भगवान राम से, उनके रामत्व से प्रेरणा लेकर के व्यवहारिक रूप में जो समाधान प्रस्तुत किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उसका आचरण करते हुए हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, ऐसा नहीं है ये जितनी बातें मैंने बताई वो केवल राजकाज में काम आता है। हम भी राजकाज के हिस्सा हैं। हम शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, हम इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, हम कुलपति हो सकते हैं, रजिस्ट्रार हो सकते हैं। यानी समाज जीवन में जितने कार्य होते हैं, मानवीय जीवन में, मानवीय समाज में जितने कार्य होते हैं, हम उन सब कार्यों में रामत्व भाव लेकर के आएंगे। हम अपने उन कार्यों में ही रामत्व देखें और रामत्व भाव से उसका अनुसरण करते हुए क्रियान्वयन करेंगे, तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होगी और उस दर्शन, उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे राष्ट्र से, 2047 तक पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित का मतलब ये नहीं धन धान्य से संपूर्णता,
पूर्ण विकसित का मतलब होता है समग्र विकास। समग्र विकास में धन धान्य भी हो, शिक्षा भी हो, आचरण भी हो, नैतिकता भी हो, शुचिता भी हो, सात्विकता भी हो। पहले कहते थे ना, भारत विश्व गुरु सोने की चिड़िया कही जाती। विश्व गुरु सोने की चिड़िया, विश्व गुरु भी था भारत, सोने की चिड़िया भी थी। यानी धन धान्य से भरपूर से दूध दही की नदियां बहती थी। तो वहीं कालजयी ग्रंथ भी लिखे गए, ऐसे ग्रंथ जिन पर आज भी शोध चल रहा है। आज भी हमको जीवन जीने की प्रेरणा राज काज आर्थिक समाज न्याय व्यवस्था, चाणक्य के ग्रंथ, चाणक्य साहित्य, तुलसी जी हो, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हो, कालिदास जी हो, इनका ग्रंथ देखिए, वेद हैं, गीता है, ये सब हमको प्रेरणा देते हैं। तो 2047 का भारत केवल पैसे कौड़ी में नहीं, चरित्र में भी, नैतिकता में भी, आचरण में भी, ज्ञान में भी। तो निश्चित रूप से राम के रामत्व भाव को लेकर के और व्यवहारिक रूप से जो सुझाव समाधान प्रस्तुत किया, जैसा कि अपने लोक पहल के एम्बलम में देख रहा था, जो लोगो है उसमें लिखा हुआ था समाधान। गलत जगह उठाती है। समाधान जिस प्रकार से समाधान, ऊपर आगे फिर जाके निकलते ना। ये आवाज आ रही है तो मेरी प्रार्थना है कृपया अपना बस समापन में है, समापन में है तो म्यूट कर देंगे। तो राम के रामत्व से, आदर्शों से प्रेरणा लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलते हुए उनको वास्तविकता के धरातल पर क्रियान्वित जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 का पूर्ण विकसित भारत समग्र विकसित भारत होगा। समग्र सतत पूर्ण विकसित भारत होगा, कंप्लीट एंड सस्टेनेबल डेवलप्ड कंट्री। समग्र, सतत और समग्र विकसित भारत होगा, और यही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। और मैं एक बार फिर से लोक पहल के पूरी टोली को मैं नमन करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो है, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं राम के रामत्व और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे कालजयी जो दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, उनके विचारों में राम और रामत्व किस प्रकार से है और उसका लक्ष्य क्या है, पूर्ण विकसित भारत के स्वप्न को कैसे साकार कर सकता है, उस विषय पर आप सबके समक्ष मैं रखूं। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। और मैं अपनी बात को अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाते हुए अपने इस विषय के साथ जोड़ते हुए अपने विषय को संपन्न करूंगा कि ज्ञान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर, ज्ञान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर, अब न चलेगा ढोंग दंभ मिथ्या आडंबर, अब न चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा, या अभिनव चाणक्य न फलने देगा विष का पौधा, तन की शक्ति हृदय की श्रद्धा आत्म तेज की धारा, आज जगेगा जग जननी का सोया भाग्य सितारा, कोटि पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की और निरंतर। इस भाव के साथ कि हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़े हुए जूठे शिकार को शेर नहीं जाते हैं खाने, हम एक हाथ में प्रलय दूसरे में निर्माण लिए चलते हैं, राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण का यज्ञ नरुकता आए जिसमें क्षमता हो। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एकात्म मानववाद की जो का जो दर्शन है, अंत्योदय का जो दर्शन है, भावेश जी एक चीज में सूक्ष्म विवेचना। भावेश जी सर, बस एक चीज मैं ठीक करना चाहूंगा कि हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन था एकात्मवाद नहीं था, एकात्म मानव दर्शन था। एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानववाद नहीं है। ये वाद दूसरे होते हैं, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। तो हम हमेशा प्रयोग करें एकात्म मानव दर्शन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का आपका जो पाथेय है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा सर हजारों व्यक्तियों तक जाएगा, और निस्संदेह रूप से जो जो लोग इसको सुनेंगे वह कुछ नए विचारों को अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसको शब्दों में बांधना तो संभव नहीं है। लेकिन आपने जिस प्रकार से उनकी विचारधारा को, उनके प्रारंभिक जीवन को, उनके कृतित्व को, उनके द्वारा जिन पत्रिकाओं पर कार्य किया गया, उनका संघ जीवन, जो आपने उसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया, निस्संदेह रूप से सर वो बहुत ही अधिक ज्ञानवर्धक रहा हम सभी के लिए। और अभी अभी सर मैं देख रहा हूं कि हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर भी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर डॉक्टर साहब, अखिलेश त्रिपाठी सर से डॉक्टर साहब, ये आपसे निवेदन करूंगा। बहुत खेद व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर उदय भान सर कि मैं समय से जुड़ नहीं पाया। इस समय मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या की सड़क पर ही चल रहा हूँ और राम की नगरी से आपके साथ जुड़ा हूँ और आपको अपना सादर प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत निश्चित रूप से सुंदर। एकात्म मानव दर्शन पर आपका पाथेय हमारे लिए, लोक पहल के लिए, लोक पहल के श्रोताओं के लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं सुनूंगा। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज मेरे राष्ट्रीय सह संगठक श्रीमान सतीश जी को लेके मैं प्रयाग से अयोध्या आया था और एक बड़ा काम अयोध्या में करना था। वो था अयोध्या धाम, अयोध्या धाम तीर्थ क्षेत्र की स्थापना करनी थी, जिसमें स्वरोजगार और कैसे विकास हो भारत का, उसके दिशा में, जैसे आप कह रहे थे कि समग्र विकास, आर्थिक विकास नहीं। तो दीनदयाल जी का उद्घोष था, नारा था, आप सब जानते हैं, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और जो एकात्म मानव दर्शन था, वह व्यक्ति व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा होता है। व्यक्ति परिवार, और परिवार से निकलता है तो समाज, और समाज से निकलता है, जब व्यक्ति होता है, उसका परिवार होता है, तो उसकी एक जाति होती है, और जब जाति से निकलता है तो समाज में जाता है, और समाज में जाता है, समाज के बाद जो सबसे बड़ा संवास होता है वो राष्ट्र होता है। जैसे हाथी पांव में आकर सभी जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, उसी तरह ये जो राष्ट्र की संकल्पना है, इस राष्ट्र में आकर के हम सभी समाहित हो जाते हैं। और एकात्म मानव दर्शन का जो तार्किक परिणति है वह राष्ट्र है। अगर हम व्यक्ति से राष्ट्र का एकाकार कर लेते हैं, राष्ट्र को सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, जो त्याग की भावना है, जो व्यष्टि के जगह पर समष्टि की भावना है, तो हम राष्ट्र से एकाकार हो जाते हैं और राष्ट्र की पीड़ा अपनी पीड़ा हो जाती है, और यहीं से उनके अंत्योदय का दर्शन भी निश्रित होता है, निकलता है। और आपका पाथेय निश्चित रूप से, चूंकि आपको मैंने कई बार सुना है, आपको पढ़ा भी है, तो इतना मैं अंतर्ज्ञान रखता हूं कि आज का पाथेय बहुत ही ओजस्वी रहा होगा और एकात्म मानव दर्शन के सभी प्रकल्पों को वो पूर्ण कर रहा होगा। वह विचार की पूर्णता के साथ वह हम सबको एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, आपका लोक पहल के इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन। मैं स्वयं, ये 3 वर्ष में पहला दिन रहा होगा जब हम इस व्याख्यान माला से आवश्यकता नहीं, विवशता के स्वर में अपनी दूरी बना ली थी। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ और खेद भी प्रकट करता हूँ। और एक अंक आपका और हम लोग सुनेंगे, वो बहुत ओजस्वी होगा, उसकी थोड़ी रचना मैं करूंगा और वक्तव्य और पाथेय और विचार आपके होंगे।
और इसके लिए मैं अपना खेद और एक बार पुनः नहीं, करता कोई हूँ। बात नहीं। आप राम काज से हैं, राम की नगरी अयोध्या में है और राष्ट्र कार्य में राम काज में ही लगे हुए हैं। ऐसा और खेद वाली कोई और बात नहीं। आपका प्रणाम और एकात्म मानव दर्शन के रूप में जो आपकी वाणी थी वो भगवान राम सुन रहे हैं उसको, हाँ और वो आप भी वहां से सीधे एकाकार हो रहे हैं भगवान राम की नगरी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य, मेरा जी सौभाग्य। जी जी सर अभी मैं उसी भूमि से आपसे संवाद कर रहा हूँ। तो इसके तो कण कण में राम है, तो राम का पूरा भाव आप तक जा रहा है, उसकी ऊर्जा उसकी उष्मा इस ठंड में भी जा रही है। सर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद 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 भावेश जी। धन्यवाद जी। भावेश जी। जी सर वैसे तो किसी भी महान विचारक का कोई क्या विश्लेषण करना, उसका स्वागत करना, क्योंकि वो अपने में एक अधिष्ठान होता है। लेकिन सर एक हमारी परंपरा रही है कि हम अपने सभी वक्ताओं को का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। तो मैं पूरे लोकपहल की ओर से आज सर बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपको देता हूं सर, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हमारे अधिष्ठान है, उनके विचारों को एक सुनियोजित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से आपने हमने हम सभी के बीच में उसको प्रस्तुत किया है। उनके जीवन पर, उनके परिचय पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर आपने जिस प्रकार से सर प्रकाश डाला है, निस्संदेह रूप से सर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम किसी पुस्तक को देख रहे हैं जिसके एक एक लाइन, एक एक पैरा पर वह चीजें आ रही हैं। बहुत ही सर सधे हुए भाषा में, बड़े ही सर सरल भाषा में आपने एक महान व्यक्तित्व के विचारों को, कृतित्व को, उनके दर्शन को, उनके योगदान को, और तो और सर उनका जो सामाजिक उनकी भूमिका को, उनकी सर सबसे बड़ी बात की राजनीति की सर्वोच्चता पे जो व्यक्ति हो और वह राजनीति से बिल्कुल मोह न रखता हो, एक उतने महान व्यक्ति के जीवन कृतित्व को जो आपने हम सभी के बीच में रखा। और सबसे बड़ी बात सर, आज हर भारतीय के मन में, हर भारतीय के रोम रोम में राम है, और रामत्व, राम और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का जो अद्भुत संगम आपने शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया है सर, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रकट करता हूं सर। मैं इस लोकपहल को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रोफेसर आलोक चौहान सर, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, हमारी तकनीकी सहयोगी कनिष्का वशिष्ठ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको सर पुनः पूरे लोकपहल की ओर से एक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय से सर समय निकाल कर और हमारे लोकपहल को दिया। मैं एक निवेदन भी करता हूं सर, हालांकि हमारे अग्रज जी निवेदन कर चुके हैं अखिलेश सर, मैं पुनः लोकपहल की ओर से एक निवेदन करता हूं कि सर पुनः अपने व्यस्त समय से कुछ समय आप अवश्य निकालें और हम लोगों को पुनः अपना पाथेय प्रदान करें सर। मैं पुनः पूरे लोकपहल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। भावेश बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद जी भावेश सर। जी। अब मैं निर्णय ये लिया है, संकल्प भी ले लिया कि मैं लोक पहल के साथ जी सर। आजीवन जुड़ा रहूंगा, हमेशा जुड़ा बहुत बहुत रहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत और बहुत बहुत लोक पहल बहुत सर, की ओर बहुत से, सर, बहुत बहुत बहुत। अभिनंदन, सैल्यूट हाँ, आपको इस और राम लोक नगरी पहल से की ओर बहुत से बहुत प्रणाम। जो भी दायित्व दिया जाएगा उसका निर्वहन प्राण से करने की कोशिश करूंगा। मैं अपना जी लोक पहल परिवार का, मैं अपना लोक पहल परिवार का मैं अब स्वयं को अभिन्न हिस्सा मानता हूं और उसका सदस्य रहने का संकल्प लेता हूं, घोषणा करता हूं। जी 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 भाई साहब, बहुत बहुत अभिनंदन। आप तो हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं, और हम लोग बिछुड़े भाई ईश्वर तो हमारे हैं। ये है कि जो इतना आशीर्वाद मिला है और इतना आत्मीय स्पर्श मिला है कि उसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भाई साहब ये मेरे हृदय की का आभूषण बन गया है। लोक पहल के लिए ये आभूषण है, और लोक पहल आपको पूरे अपने आत्मा से पूरे बहुत गौरव के का क्षण महसूस कर रहा है। और मैं विजय जी भाई साहब को ये बात बताऊंगा
तो वो बहुत आह्लादित होंगे और मैं आपसे कॉन्फ्रेंस पर उसकी वार्ता भी कराऊंगा उनकी। लोक पहल परिवार मुझे अनुग्रहित कर रहा है, मुझे जो है गले लगा रहा है, मैं इसके लिए अनुग्रहित हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ फिर से। बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर हम सभी की तरफ से, हमारे अग्रज डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी सर की तरफ से, डॉक्टर वीके सिंह सर की तरफ से, प्रोफेसर आलोक चौहान सर की तरफ से, पूरे लोक पहल की तरफ से आपको सर पुनः प्रणाम करते हैं और आपको सर एक जो प्रोजेक्ट आपका ICSSR के द्वारा स्वीकृत हुआ है, उसके लिए भी सर बहुत बहुत आपको हमारी तरफ से हार्दिक सर बधाई।